हेलो टीम गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर बाली में। और बाली में हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और आप सभी को मिस कर रहे हैं। और ये अचीवमेंट मैंने बिना सोचे समझे ही कर दी। एक्चुअली ये अचीवमेंट मेरी ऑटोमेटिक ही हो गई। जब मैं अभी इससे थोड़े से टाइम पहले अबू धाबी में ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था स्विमिंग पूल में, तो उस टाइम पे मैंने बोला था बाली का ट्रिप आ रहा है, उसको मैं अचीव करूँगा, और वो ऑटोमेटिकली अचीव हो गया। और दोस्तों ये अचीवमेंट है क्योंकि हम 5 स्टार के अंदर यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि मेरे जैसा इंसान जिसके पास एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करता था, जो 3 क्लास होटल में भी ठहरने से डरता था। जब भी हम कहीं घूमने जाते थे तो वहाँ पर सोचते थे कि शिमला में 500 रुपये का रूम मिल जाए, 1000 रुपये का रूम मिल जाए। आज ऐसे रूम में रुके हुए हैं जिसका एक दिन का रेंट ही 35-30 हज़ार रुपया है। तो ये ऐसी 5 स्टार प्रॉपर्टी है, ये आप देख लीजिए जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ, है ना। इससे पहले मैं बड़ी सारी कंट्रीज़ घूम चुका हूँ। ये अबू धाबी गया था, दुबई गया था, पताया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, मैक्सिको, बड़ी सारी कंट्रीज़ में जा चुका हूँ। तो आप सभी ये सारी अचीवमेंट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। और इस लाइफ को बदलने के लिए बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कोई करोड़ों की नहीं है, कोई लाखों की नहीं है। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के इस बिज़नेस से मैंने अपनी लाइफ ये चेंज करी है। और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के बिज़नेस से मैंने अपनी लाइफ तो चेंज करी है। और ये देखिए, बिज़नेस लोग लाखों रुपए लगा के, करोड़ों रुपए लगा के बिज़नेस करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी बदलते हैं। पर लेकिन यहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी बदलने के साथ साथ हज़ारों लोगों की मेरी वजह से ज़िंदगी चेंज हो गई। तो लोग बिज़नेस करके दान पुण्य करते हैं, मेरे को दान पुण्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके घर पे सिर्फ लकड़ की छतें थी, आज वो अपनी कोठियाँ, कारें, BMW, मर्सिडीज़, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियाँ ड्राइव कर रहे हैं। और आज ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर मेरे साथ यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। कम से कम 100 लोग यहाँ पर आज मेरी टीम से आए हुए हैं। तो उनमें से 1 पर्सन हमारे साथ यहाँ पर, 2 पर्सन मेरे साथ यहाँ पर इस टाइम पूल में ही एंजॉय कर रहे हैं। उनको मैं आपसे मिलवाता हूँ। कैसा लग रहा है लक्ष्मण जी आपको यहाँ पर आके? वाओ, अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच सर। आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड कराई है ना। और सबसे बड़ी बात कि आपने ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसा ग्रुप बनाया है ना, जिसकी बदौलत दोस्तों हम आज ऐसे ये मेरा 2nd इंटरनेशनल ट्रिप है। पिछले साल भी मैं सर के साथ स्विमिंग पूल में ऐसे वीडियो बना रहा था और हमने बोला था कि अगले साल बाली का ट्रिप आ रहा है, तो बाली में हम लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं, है ना। लेकिन दोस्तों एक बात बहुत ज़रूरी समझने की है कि ये सब चीज़ें जो है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग तो सब कर रहे हैं, फॉरएवर तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो पावर है ना, रियल पावर, वो है हमारा ग्रुप का। ओके, तो सर ने एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम हमारे लिए क्रिएट किया, एक ऐसा ज़बरदस्त सा, है ना, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, बिज़नेस की ट्रेनिंग, लोगों को कैसे समझाना है, बिज़नेस में कैसे लेके आना है ना, और ऐसे करके काम करके कैसे लाखों रुपए की इनकम, और मेरी तरह कैसे 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा तक आप लोग भी कमा सकते हो, ये सारा सिस्टम कैसे बनाना है। तो इसके लिए सर ने पूरी ट्रेनिंग सिस्टम बनाई। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना ज़बरदस्त सा ट्रेनिंग सिस्टम बनाया जिसके बदौलत आज मेरे टीम में भी काफ़ी लोग सक्सेसफुल बन चुके हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारी दुनिया फॉरएवर कर रही है। यहाँ पर लोगों को कुछ नहीं सिखाया जा रहा। कई लोग ऐसे बिजनेस कर रहे हैं कि कुछ नहीं सिखाते, जस्ट लाते हैं और नाम बताते हैं अपना, और भाई हमारा इतना बड़ा ग्रुप है ये वो, ज्वाइन करवाते हैं, और उसके बाद फिर वो बेचारा रुल जाता है। पर यहाँ पर आपको मैं प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग, यहाँ पर स्किन केयर की ट्रेनिंग, पर्सनल केयर की ट्रेनिंग, वेट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, BOPP की ट्रेनिंग, वाई की ट्रेनिंग, कौन सी वीडियोस दिखानी है, सब कुछ एक आदमी को तैयार करने के लिए पूरा डाटा हम आपको देते हैं। पूरी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, पूरी नॉलेज दी जाती है कि आपको बिज़नेस कैसे करना है। नहीं तो यहाँ पर तो लोग बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे खरबूजा काटने वाला काम होता है। और यहाँ पर ऐसे ही देखिए, मेरे साथ मेरे मामा जी लगते हैं, मेरे रियल मामा जी हैं। और ये भी यहाँ पर फैमिली, मतलब मैंने अपनी फैमिली को बिज़नेस में लेके आया। मेरी फैमिली ऐसे ही किसी पर विश्वास नहीं करती। आप अपने चाचा मामा को बोल के देखिए, वो आपको उल्टा कहेंगे कि नहीं ये बेवकूफ़ बनाने वाला बिज़नेस है। पर लेकिन मेरी फैमिली मेरे साथ है, जिसने मेरे पे विश्वास किया, डिसीज़न लिया, और आज यहाँ पर बाली में मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। मेरे ख्याल 3rd इंटरनेशनल ट्रिप है आपका? हाँ जी सर, हाँ जी, 3rd इंटरनेशनल ट्रिप है। यहाँ से क्या क्या अचीवमेंट कर चुके हैं सर? 2 मिनट अपने बारे में बताइए, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। और मैं, आपको पता ही है कि मैं मोस्टली ट्रेनिंगों में बोलता ही हूँ कि मैं लास्ट जो है 11 साल से इस बिज़नेस को कर रहा हूँ। मेरे को अरविंद सर ने बताया, और मैं उस टाइम जॉब कर रहा था, और जॉब के साथ मैंने इस बिज़नेस को किया। और एक रियलिटी की बात बताऊं तो घर में एक बाइक तक नहीं था, मोटरसाइकिल जिसको बोलते हैं।
सो 2013 में मैं इसी सिस्टम से बाइक लेके आया, फिर 2014 में i20 लेके आया, और फिर 2017 में जो है दुबई गया इसी सिस्टम से, 2019 में इसी सिस्टम से टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर लेके आया, और आज सर के साथ बाली में एंजॉय कर रहा हूँ, है ना। तो आप सब भी ये सब कर सकते हो, बस इसके लिए जो है थोड़ा सा जो है सिस्टम का पार्ट बनना पड़ता है, और वो सिस्टम ऑलरेडी जो है टीम फायर 64 फाउंडर अरविंद सर ने बनाया ही हुआ है। जस्ट आपने सिस्टम का पार्ट बनना है और इसको समझने की कोशिश करनी है, और धीरे धीरे पेशेंस रखनी है, समझ के इसको करना है। तो ये जो ट्रिप है ये आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे एफर्ट्स लगाते जाइए, जैसे सर ने कहा ना कि उनका ऑटोमेटिकली ही ये ट्रिप अचीव हो गया, तो ऐसे ही एक समय टाइम ऐसा आएगा कि ये ऑटोमेटिकली ही आपके जो है ट्रिप ये अचीव होने हैं। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। सो टीम, मेन थिंग इज दिस कि बिजनेस हमने करा है और उसको करना है, उससे पहले ना आपने 1 लाख बार सोचना है कि इसको करना है कि नहीं करना। आज ही बोल रहा हूँ, जो आप मुझे सुन रहे हो, या तो ना करो, करना है तो उससे पहले ऐसा डिसीजन लो कि जैसे आपने 35 लाख रुपए लगा के कोई दुकान खोलनी है। मैं ये बार बार बोलता हूँ कि फॉरएवर करने से पहले ये सोचना है कि आपने 35 लाख रुपए, सोच के देखो कि आपने 35 लाख रुपए लगाना है, उससे पहले कितनी बार सोचोगे आप। वैसे ही फॉरएवर के बारे में सोचो, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 35,000 लगते हैं या कुछ 0 रुपये लगते हैं, इसलिए हम कुछ भी नहीं करते सोचते, और हम कर ले लग जाते हैं। यहाँ पर ये सोचो कि 1 करोड़ 35 लाख रुपए में आपको फॉरएवर की एजेंसी मिल रही है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल रही है। जब आप सीरियस होके काम करोगे ना, यहाँ पे बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस सोच के हम सीरियस नहीं होते। यहाँ पर सीरियस होके, जैसे 35 लाख रुपए लगाए, आप सुबह से लेकर रात तक दुकान को दोगे, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं जाओगे, क्योंकि आपके घर से 35 लाख रुपए लगे हैं। वैसे ही आप यहाँ पर अगर आप वैसे ही काम कर लो ना, 1 साल 2 साल 3 साल मेरे साथ लग के, गाइड मैं करूँगा, 3 साल लग के आप सिर्फ इतना सा कर लेना, तो आपकी ज़िंदगी बदलना छोड़िए, आपकी पीढ़ियों की ज़िंदगी बदल जाएगी दोस्तों, आपकी पीढ़ियों की। 7 पुश्तें आपकी है, बिकॉज ये बिजनेस इनहेरिट है, ये बिजनेस आपका खुद ही आगे 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 जाता रहता है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना, और सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी, राइट। और आज सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। आज नोवस को दिन में अरविंद सर ने जो मीटिंग की, वंदना मैम ने जो मीटिंग की, गोल सेटिंग समझाया, है ना, कि लाइफ में सीरियस होना जरूरी कितना है, ड्रीम्स कैसे पूरे होते हैं, हर चीज की शुरुआत एक छोटे से ही होती है ना, कितने जबरदस्त तरीके से सबने बताया, राइट। तो दोस्तों, आज जो मेरा आपको सिखाना है, ओके, आज जो मैं आपको क्लियर कराऊंगा, जो स्किल्स आज आपको डेवलप कराने वाला हूं, ये आप समझ लो 95% मैटर करने वाला है, ठीक है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप देख लो, इनविटेशन करते हैं हम, प्रेजेंटेशन करते हैं हम, फॉलो अप करते हैं हम, ज्वाइनिंग करते हैं हम, है ना। तो इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, इन सब चीजों से 95%, इन सब चीजों से 5% फर्क पड़ता है, 5% आपका फर्क पड़ रहा है। 95% जो आपका फर्क पड़ेगा ना, वो आपका पड़ने वाला है क्लोजिंग से। मतलब अगर कोई इंसान आपका ऑर्डर प्लेस करता है, आपको चेक बनता है, आपके सीसीज बढ़ते हैं, आपका लेवल अचीव होता है, तभी आप जिंदगी में कुछ कर पाओगे। अदरवाइज आप मीटिंग मीटिंग लगाते रहो, लोगों को मिलते रहो, बोलते रहो, बताते रहो, समझाते रहो, है ना, ऐसे चलती रहेगी, साल 2 साल 5 साल निकाल दो, सपने वहीं के वहीं, आप वहीं के वहीं, जिंदगी वहीं के वहीं, है ना, तो कोई फायदा नहीं है। बट अगर सीसीज डल रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, चेक्स बन रहे हैं, ठीक है, तब आप सोचो कि यस, मेरी लाइफ में ग्रोथ हो रही है। एंड एवरीबडी वांट्स ग्रोथ, सबको ग्रोथ चाहिए जिंदगी में, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सब लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं अपनी जिंदगी में। तो ग्रोथ कैसे मिलने वाला है ना, वो है दोस्तों सेल से, जब आपका बिजनेस होगा। अब बिजनेस कैसे होगा? देखो, बात वही आती है कि आप समझ लो, क्लोजिंग पता है क्या है? क्लोजिंग है, आप समझ लो एक तरीके से हाथी का पूंछ। हाथी का पूंछ क्या है? कि पूरा हाथी निकल गया, बस लास्ट में पूंछ अटक गया। तो पूंछ अटकेगा तो फिर बात नहीं बनेगी, वो पूंछ भी निकलना चाहिए, और वो पूंछ है दोस्तों पैसा निकालना।
2cc क्लोज करना, ऑर्डर डलवाना, स्टार्ट योर जर्नी पैक प्लेस, ऑर्डर प्लेस करवाना, वो अगर करवाते हो तो आप समझ लो पूरा हाथी पार हो गया। ठीक है, तो वो कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है ना। क्लोजिंग के टाइम पे आपका माइंड सेट कैसा होना चाहिए, आपका इमोशन बहुत मैटर करता है। क्लोजिंग के टाइम पे आप कैसे इमोशंस को के थ्रू आप गुजर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। पैसे को लेके आपकी थिंकिंग क्या है, सामने जिसका आप 2cc करवा रहे हो उसको लेके आपकी थिंकिंग क्या है, बिजनेस को लेके जब आप वो 2cc कर रहा है तो आप अंदर ही अंदर क्या सोच रहे हो, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। और जब इन सब चीजों को आप टैकल कर लेते हो ना, तो आपका क्लोजिंग बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। देखो क्लोजिंग के लिए आप लोग जितने भी हो, अभी जो भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा डायरी पेन लेके नोट डाउन कर लो, और अगर आप मिस करोगे तो आई गारंटी आप रिग्रेट करोगे। और आज से कुछ साल बाद सुनोगे कि एक बार लक्ष्मण सर ने ऐसे करके क्लोजिंग सिखाई थी। ठीक है, और वो सिखाए थे, है ना, और वो मैंने मिस कर दिया था, और जबरदस्त सिखाई थी, जबरदस्त सिखाई थी, ऐसे ही लोग बोलते रहेंगे आपको। तो बेटर अच्छे से चीज़ों को समझ लो, है ना, क्योंकि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए 2013 से लेके अभी 2025 आ चुका है, मेरे को 12 साल हो चुके हैं। इससे पहले एक ऐसी कंपनी में काम करता था जिसका प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार होता था, बट फिर भी हम लोगों के जेब से पैसे निकलवा लेते थे, ऑर्डर्स प्लेस करवा देते थे। और फॉरएवर में तो मेरे को उतनी ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ी, उतनी ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स अच्छा, सिस्टम अच्छा, बैकग्राउंड अच्छा, काम अच्छा, जेन्युइन प्लेटफॉर्म, सब कुछ, किसी को धोखा नहीं देना, कोई गड़बड़ नहीं होना। तो यहाँ पे तो समझ लो मेरा जो मैंने मेरे को मेरे अंदर जो नॉलेज थी, जो पोटेंशियल था, जो बातें मेरे को आती थी, उसका सिर्फ 10% इस्तेमाल करके 2-3 लाख रुपए महीने पे पहुंच गए, समझ रहे हो। तो आप ढंग से चीजों को, सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। ओके, तो दोस्तों मेन देखो आप, जस्ट अ मिनट मैं आपको आईपैड शेयर करता हूँ। ओके, तो देखो अब आपको लेवल ऐसे करके आपके लेवल्स है ना। तो आप में से कोई इंसान यहाँ पे होंगे, एएस हो गए, तो इस मंथ आपने टारगेट रखा होगा कि एटलीस्ट मैं 3 लोगों का 2cc करवा दूं। तो मेरे को 6,500 करके एक इंसान से आया और 3 इंसान से आया, तो 19,500 रुपए के आसपास मेरे को आ जाएगा। ये मैंने सोच रखा था। ठीक है, दूसरा हमने क्या सोचा था कि हम सुपरवाइजर कर ले इस मंथ 10cc कंप्लीट करके, है ना। तो हमारी टीम में भी कुछ लोग होंगे, ठीक है, जिनको हमने 2cc का ऑर्डर डलवाना है। ठीक है, या अगला हमारा लेवल है असिस्टेंट मैनेजर, तो आपके 15-20 लोगों की टीम है, तो उनका आप सोच रहे हो 2cc करवा के कंप्लीट कराए। या उसका अगला लेवल हमारा है मैनेजर, है ना। आप में से कई लोग मैनेजर के रास्ते पे भी होगे, और शायद आप इस महीने अपने घर में खुशियां भी ला रहे होगे, राइट, मैनेजर। तो इनविटेशन हमारा पहला प्रोसेस, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद फॉलोअप, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के बाद हम उसको गाइड करते हैं 3-4 दिन, हमारा जो भी ऑनलाइन और ऑफिस वाला जो प्रोसेस होता है। ये ऑफिस करने के बाद हमारा मेन जो है ना स्टेप होता है, वो होता है कि हम उसको 2cc कैसे कंप्लीट कराएं। अब उसको हम 2cc का पीपीटी भी दिखा देते हैं, प्रेजेंटेशन भी दिखा देते हैं। अब बात आ जाती है पैसे पे। ठीक है, कितना, 28,000 रुपीज हमें उसको 2cc कंप्लीट करवाना है, ऑर्डर डलवाना है ना, या क्लोज करना है, आप जो भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज है ना, आपको किसी इंसान का अगर 2cc कराना है ना कंप्लीट, तो सबसे मेन चीज है वाई। वाई, वाई किसका, वाई आपका, और वाई आपके गेस्ट का। ये दोनों का वाई क्लियर होना जरूरी है, ये दोनों का वाई क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, अभी देखो दो फीलिंग आपके अंदर आएगी। ठीक है, एक एंथुजियास्टिक जोश, और एक होगा लो मोरल, समझ रहे हो, डाउन, डरा हुआ इंसान। ठीक है, तो ये दोनों चीज बहुत मैटर करती है, एंथुजियास्टिक और लो मोरल, है ना। ये दोनों मैटर करता है। अगर देखो अगर आपका मोरल लो होगा तो आपके साथ 2cc नहीं करेगा। अगर आपका मोरल एंथुजियास्टिक होगा, आप एंथुजियास्टिक होगे, तो आपका साथ वो 2cc करेगा। अब ये होता क्या है, ठीक है, देखो अब इसको बहुत अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करना। लो मोराले मतलब क्या हो गया,
आपके मन में खुद ही डर चल रहा है कि अगर मैंने इसका 2cc करा दिया और कल को जाके इसके साथ कोई ज्वाइंट नहीं हुआ, इसका किसी ने प्रोडक्ट नहीं लिया, या इसका काम नहीं चला, या कुछ ऐसा हो गया, तो ये मेरे को गालियां देगा, या इसके पापा मेरे को डांटेंगे, या इसका भाई मेरे को ऐसे बोलेगा, या ये खुद बोलेगा कि मेरे को फंसा दिया। ऐसी ऐसी बातें अगर आपके मन में चल रही है, अगर किसी का 2cc करवाने के टाइम अगर आपके मन में ऐसी बातें चल रही है, तो आपका मोरल डाउन है, आप खुद डरे हुए हो। और इस तरीके से आप कभी भी किसी का 2cc नहीं करा सकते हो। मतलब आपके अंदर एक खुद एक फियर है कि सामने वाले का पैसा डर डूब ना जाए। और ऐसा होता है, ऐसा कब होता है? जब आपको खुद फॉरएवर क्लियर ना हो, जब आपको खुद फॉरएवर पे भरोसा ना हो, जब आपने खुद फॉरएवर का बैकग्राउंड अच्छे से ना समझाओ, कंपनी को ना समझाओ, बिजनेस को ना समझाओ। समझ रहे हो? आपको प्रोडक्ट आपने खुद अगर मंगवा के एक दो प्रोडक्ट्स कुछ यूज ना किए हो और उससे आपको रिजल्ट ना दिखाओ, तो आपके मन के अंदर खुद ये डर बैठा हुआ होता है और आप यही सोचते हो कि इसको अगर मैं मनाऊंगा और कल को ऐसा हो जाएगा, तो ये आपके मन में वो होता है। और ये एक लूजर होता है, ये इंसान एक लूजर होता है। आप फॉरएवर में ही नहीं, आप कहीं पे भी चले जाना, आपको हमेशा डर लगेगा। ये ऐसे लोगों के लिए बिजनेस करनी की बात, मतलब बिजनेस इन लोगों के लिए नहीं होता है, क्योंकि ये थोड़े डरपोक होते हैं, ये हमेशा सेफ साइड ढूंढते हैं। ये ऐसे ढूंढते हैं कि मेरे को कोई काम देते, वो काम मैं करूं और मेरे को चुपचाप मेरा पैसा पकड़ा दे और मैं अपना जिंदगी जीऊं। और ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ ऐसी जॉब में मिलती है, और जॉब में इंसान कभी भी बहुत ग्रोथ नहीं कर सकता। आप ग्रोथ नहीं कर सकते जॉब में, समझ रहे हो? तो ये ऐसे टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। अब बिजनेस माइंडसेट आप होते हो, तो जो एंथुजियास्टिक होता है, बिजनेस माइंडसेट वाला इंसान होता है, वो 2cc किसी भी हाल में उसका करवाना चाहता है। क्यों करवाना चाहता है? क्योंकि दो चीजें होती है, ठीक है। उसके मन के अंदर एक विजन होता है और उसको बिलीव होता है। समझ रहे हो? उसके अंदर एक विजन होता है और एक बिलीव होता है। बिलीव क्या होता है? कि उसको पता होता है 100% हमारा जो बिजनेस है ये सेफ है, 100% रिस्क फ्री है, किसी का पैसा डूबने नहीं वाला, कुछ खराब नहीं होने वाला, और बढ़िया से हमारा काम यहाँ पे होने वाला है। और इससे हमें, है ना, उसका पैसा भी रिकवर हो जाएगा, और ठीक है, उसके चेक भी बनेंगे, और कल को जाके वो सक्सेसफुल होगा तो वो मेरे को थैंक्स भी करेगा। समझ रहे हो? ये इसके अंदर ये बिलीफ होता है। उसको पता होता है कि ये 28,000 का, 30,000 का जो 2cc करेगा, उसको जबरदस्त प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, उसके टीम को हेल्प करूंगा तो ये काम करेगा। तो इसको ये क्लियर होता है। विजन क्या होता है? कि अगर मेरे साथ एक बार ये दोस्त ज्वाइन कर लेना, तो मैं भी तगड़ा काम करूंगा, इसको भी तगड़ा सिखाऊंगा। अगले महीने दोनों 20-20 हजार के चेक उड़ाएंगे, चेक बनाएंगे ना, तो हमारी दोस्तों की ना हवा, मतलब आप समझ लो जमीन पांव तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा कर देंगे हम अगले महीने, एक बार ये बस 2cc कर ले मेरे साथ। ऐसे ऐसे इसके अंदर विजन होता है। समझ रहे हो? ऐसे। अब आप खुद सोच के देखो, ये 2cc को लेके, है ना, अगर आप, है ना, एक जोश फील करते हो, ठीक है, किसी का 2cc कराने में, है ना, तो दोस्तों आप सक्सेसफुल बन जाओगे बिजनेस में। लेकिन आप डरपोक हो, डरते हो, तो नहीं हो पाओगे। समझ रहे हो? तो आपका इमोशन बहुत मैटर करता है, ठीक है। इमोशन यहाँ पे बहुत मैटर करता है, मैंने आपको बताया। एंथुजियास्टिक, है ना, और दूसरा लो मोरल, ठीक है। ऐसा अगर आपका ये है तो यहाँ नहीं करा पाओगे, यहाँ करा पाओगे। तो अगर आपको किसी का 2cc कराना है, तो हमेशा याद रखना कि आपको क्या रखना है? एंथुजियाज्म। अब दोस्तों एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म कैसे आएगा? कैसे आएगा? कैसे हम किसी के सामने 2cc बोलने जाए कि हाँ भाई ले आ, मांग पैसे, घर वालों से बात कर, है ना, 2cc कर ले कंप्लीट, है ना। ये एंथुजियाज्म कैसे आएगा? ये डर कैसे मिटेगा दोस्तों? ये डर तब मिटेगा जब आपको अंदर से एक फीलिंग आएगी, है ना, कि मैं उसका पैसा खराब नहीं कर रहा हूँ, उसका पैसा बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, एक सही रास्ते पे लगा रहा हूँ उसका पैसा। समझ रहे हो? एक प्रॉपर बिजनेस पे लगा रहा हूँ, एक प्रॉपर, है ना, लाइफ बनाने में लगा रहा हूँ। समझ रहे हो? जो इंसान एंथुजियास्टिक होता है, उसको सबसे पहली फीलिंग ना अब ये आती है कि इसका जो 2cc का जो इसको पैसे, प्रोडक्ट्स पैसे मिलेंगे ना, वो पता है क्या सोचेगा? मैं इसको प्रोडक्ट्स की ऐसी नॉलेज दूंगा ना कि ऑलमोस्ट 60 to 70% इसके प्रोडक्ट में सेल करवा दूंगा इसके रिलेटिव्स में ही।
इसके रिश्तेदारी में ही ये प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे, ऐसी नॉलेज दूंगा। दूसरा ये फील करता है कि एक बार बस 2cc कर ले, उसके साथ में ऐसा टीम वर्क करूंगा ना, उसका एक भी दोस्त ले आएगा ना वो, मैं उसको 2-4 दिन ऐसा गाइड करूंगा कि इसके नीचे चेक बनाऊंगा ही बनाऊंगा। 100% इसका मैं, जो भी बंदा अगर ये 10 लोगों को ले आता है तो उसमें से मैं इसका 3 कन्वर्ट करा के इसको 20,000 का चेक बना दूंगा। और अगले महीने खत्म होने में इसके चेहरे पे एक स्माइल होगा, ठीक है, और मेरे को ना ये थैंक यू बोल रहा होगा कि वाओ सर, आपने मेरे को इतना हेल्प करके मेरा चेक बना दिया, मेरे प्रोडक्ट रिटर्न हो गए, मैं पैसे भी पूरे हो गए और मेरा आगे करियर भी बहुत अच्छा बनना शुरू हो गया। समझ रहे हो? और तीसरा ये सोचेगा, तीसरा सबसे मेन चीज जो उसके बैक ऑफ द माइंड चल रहा होगा ना, एक होता है ड्रीम। क्या ड्रीम? कि आज ये 30,000 रुपये लगाने से डर रहा है, आज ये 30,000 रुपये को लेके तड़प रहा है, विश्वास नहीं बन पा रहा है ना, एक बार अगर ये 2cc कर लेगा ना मेरे साथ, और आज से 2 साल बाद जब ये अपनी 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीद रहा होगा ना, वरना स्कॉर्पियो, ऐसे थार जैसी गाड़ी, है ना, तब ये उस दिन मेरे को इतना दिल से थैंक्स करेगा कि जबरदस्ती चाहे जैसे भी हो मैंने इसका 2cc करा दिया था, और उस 2cc के वजह से, है ना, आज ये गाड़ी खरीद पा रहा है, इतनी अच्छी लाइफ बना पा रहा है, अपनी जिंदगी को बहुत आगे तक लेके जा रहा है। ठीक है, ये आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए दोस्तों। जब आप किसी का 2cc करा रहे हो तो मेन इंपॉर्टेंट है आपके अंदर ऐसी फीलिंग। ठीक है, दूसरा जो सबसे ज्यादा मैटर करता है दोस्तों, वो होता है मर्सी। ठीक है, मर्सी, अगर आप किसी के ऊपर दया फील करोगे कि मैं इसका 30,000 रुपये लगवा रहा हूँ, 2cc करा रहा हूँ, अगर इसके डूब गए तो बेचारा, बेचारा, ऐसे वाली जब आपके अंदर अगर फीलिंग आ रही है ना, तो आप 2cc नहीं करा पाओगे। समझ रहे हो? तो हमेशा याद रखना, आपको किसी के ऊपर मर्सी नहीं फील करनी है। अगर दया फील करोगे तो आप नहीं होगा। देखो एक बात आप हमेशा याद रखो, अमाउंट कितना है? 30,000। ठीक है, इसकी आप एक बार वैल्यू समझ के देखो कितनी है ये वैल्यू। कई लोगों को ये 30,000 रुपये ना बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा। जिस इंसान को दोस्तों 30,000 रुपये अगर बहुत ज्यादा लग रहा है ना, तो वो जिंदगी में ना बहुत ही, मतलब आप समझ लो बहुत ही लो लेवल पे अपनी लाइफ को जी रहा है। क्योंकि उसको 30,000 रुपये अगर बहुत ज्यादा लग रहा है, तो 3 करोड़ कितना लगेगा सोचो। वो तो इस दुनिया में उसके लिए बस की बात ही नहीं होगी सोचनी। अगर 30,000 रुपये उसको इतना ज्यादा लग रहा है कि वो रोने पिटने के लिए रेडी वो हो रहा है, तो वो किस टाइप का इंसान होगा, है ना? ऐसा होगा। समझ रहे हो? उसको रिटर्न में क्या मिल रहा है वो बात नहीं समझ पा रहा। ठीक है, तो ये वैल्यू को आप अंडरस्टैंड करो। 30,000 रुपये में आज के टाइम पे आप खुद सोच के देखो क्या मिलता है। फोन की बात करें, आईफोन भी 70-80 हज़ार रुपये का आता है। 30,000 का अगर आप एंड्रॉयड फोन लोगे, 6 महीने में हैंग मारना शुरू कर देगा, 2 साल बाद वो यूज करने लायक नहीं बचता है, ऐसा हो जाता है। सोने का प्राइस दोस्तों 1,14,000 रुपये पहुंच गया। 30,000 रुपये में आप सोच लो 1/4 भी नहीं मिलेगा आपको अच्छे से। अगर आप 30,000 की वैल्यू देखते हो तो शायद एक पार्टी भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी कहीं घूमने जा रहे हो या पार्टी दे रहे हो, बर्थडे पार्टी, तो ये भी नहीं दे पाओगे। 30,000 की अगर आप वैल्यू देखते हो तो शायद सेकंड हैंड स्कूटी भी नहीं आएगी 30,000 रुपये में। 30,000 रुपये में कोई ऐसा कोर्स या डिग्री नहीं कर लोगे जिससे आपका 20,000 रुपये महीना कंफर्म हो जाए कमाने का। तो आप वैल्यू देखो ना, 30,000 रुपये में मार्केट में मिल क्या रहा है। और इनमें से अगर कोई इंसान अपना 30,000 इनमें से बैंक में भी लगाओगे तो 5 साल बाद भी डबल नहीं होने वाला। 30,000 की आप वैल्यू सोच के देखो कि क्या है, कुछ भी नहीं। और हमारे मन में 30,000 को लेके, ठीक है, 3 डर बैठे होते हैं, 3 चीजें होती है। सबसे पहला, डूब गया तो। दूसरा, अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा कमाया तो। और अगर सक्सेसफुल हो गया तो। और तीनों में आप समझ लो विन विन सिचुएशन है। तीनों में इंसान का विन विन सिचुएशन है, कहीं पे भी वो बर्बाद नहीं होने वाला। मान लो वो 30,000 रुपये का वो 2cc कंप्लीट करता है, ठीक है, उसके मन में क्या डर है? लोगों के मन में पता है क्या डर होता है? कंपनी भाग गई तो, पैसे नहीं आए तो, काम नहीं चला तो, ऐसे नहीं हुआ तो, वैसे नहीं हुआ तो। ये आपके, आप उसको पहले ही बता दो भाई ठीक है, क्या हो सकता है खूब से खूब, सबसे बुरी बात क्या हो सकती है? सबसे बुरी बात क्या हो सकती है कि तूने आज 2cc किया, ठीक है,
और कल कंपनी भाग गई, मतलब 48 साल से कंपनी चल रही है ना, 48 ईयर से कंपनी चल रही है, 48 ईयर्स में कंपनी कभी नहीं भागी, लेकिन जिस दिन तूने अपना 2cc कंप्लीट करना था उसी दिन कंपनी भाग जाएगी। क्यों? और बेवकूफ बनाने वाला अगर काम होता तो आप खुद सोच के देखो, आप ना एक इंसान को 100 बार बेवकूफ बना सकते हो, 100 इंसान को एक बार बेवकूफ बना सकते हो, ठीक है, लेकिन 162 देशों को, है ना, आप 48 साल तक बेवकूफ नहीं बना सकते। समझ रहे हो? तो एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, तभी 162 देशों में 48 सालों से चल रही है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपका पैसा डूब जाता है, मान के चलो, ठीक है, जो कि 1% भी नहीं है ऐसा कुछ होने वाला, बट अगर आपके मन में फिर भी एक डर बैठा है तो ठीक है, मान लो कि आपका पैसा डूब जाता है। क्या लगता है ये 30,000 रुपये आपका अगर डूब जाएगा तो क्या आप रोड पे आ जाओगे? जमीन जायदाद बिक जाएगी, प्रॉपर्टी बिक जाएगी, लाइफ खत्म हो जाएगी, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा आपके लाइफ में? हाँ जी, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला ना। समझ रहे हो चीजों को? तो खुद सोच के देखो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। फिर और अगर 30,000 रुपये में, है ना, खुद सोच के देखो आपको रिटर्न में मिल क्या रहा है। रिटर्न में मिल क्या रहा है? प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, आपको इनकम अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आज से लेके लाइफ टाइम तक आपके पास एक एक सोर्स ऑफ इनकम हमेशा रहेगा जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है। सोचो, रोजी रोटी छोड़ो, रोजी रोटी के अलावा, जस्ट अ मिनट, रोजी रोटी के अलावा आपके लाइफ में जो ड्रीम्स है उन सबको पूरा कर सकता है। ये ऑप्शन आपके जिंदगी भर तक रहने वाला है, सिर्फ 30,000 रुपीज का आपने एक स्टार्टअप कर लिया तो। समझ रहे हो? 30,000 का आपने एक स्टार्टअप कर लिया तो आप खुद सोच के देखो, लाइफ टाइम के लिए ये रहने वाला है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है मर्सी की, है ना। तो हम दया फील करते हैं, बेचारा, ठीक है। देखो, सिंपल सी बात बताता हूँ, मुझे किसी और की एग्जांपल नहीं लेना, मैं अपना ही एग्जांपल बताता हूँ। आप मेरी पुरानी फोटो देखोगे तो देख लो, है ना, मैं ऐसा दिखता था, ठीक है। और इस इंसान के पास किसी भी एंगल से 30,000 रुपये नहीं होने थे, किसी भी एंगल से। समझ रहे हो? मैं एक मजाकिया होता था, ठीक है। 150-200 रुपए की मैंने टी शर्ट डाल रखी है, समझ रहे हो? इसके अलावा कुछ नहीं है, मम्मी ने चेन बना के दी थी, बस वो है, ठीक है। और ऐसे करके ही काम चलता था। जीन्स वीन्स भी देखो मैली टाइप की हो रखी, एक ही जीन्स होती थी मेरे पास, ठीक है, वो अच्छी वाली, उसके अलावा और कुछ नहीं था। समझ रहे हो? बढ़िया काम चलाओ टाइप से जिंदगी जी रहा था। 30,000 रुपये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो आप खुद सोच के देखो, गुरविंदर सर ने मेरा 2cc कंप्लीट कराया, ठीक है। जब उन्होंने मेरे को 2cc बताया ना, तो उसके बाद मेरे को 12 दिन लगे थे 2cc के पैसे अरेंज करने में। 12 दिन, 12 डेज में मैंने अपना 2cc कंप्लीट किया था। और जब मुझे बिजनेस बताया था, तो उसके बाद 2cc जब बताया, तो मैंने अपने माइंड में पूरा सोच लिया कि ये बस मेरे बस का बात नहीं है, इधर नहीं होने वाला कुछ काम कुम, ठीक है। तो 2cc होगा नहीं तो करके फायदा नहीं है, कुछ और देखते हैं। तो मैं जॉब वगैरह ढूंढना शुरू कर दिया था मैंने। फिर जब धक्के खाए तब 30,000 की वैल्यू पता चली। फिर उसके बाद मैंने अपना 10-12 दिन में मैंने अपना 2cc कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब गुरविंदर सर ने ना एक तरीके से मेरे को जबरदस्त फोर्स भी किया, फॉलो अप भी किया, कि फायदे बताए, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, कर लो 2cc, एक बार अरेंज करना है ना, ऐसे होगा करके बहुत सारी चीजें बताई। समझ रहे हो? तो आप खुद सोच के देखो, अगर उस दिन उन्होंने मेरे ऊपर दया फील कर लिया होता कि बेचारे का 30,000 रुपये लगने से बचा देते हैं, रहने देते हैं, नहीं लगने देते हैं 30,000 रुपये, है ना, रहने देते, किसी और को ढूंढ लेंगे, ऐसा अगर सोच के छोड़ दिया होता मेरे को, तो आप बताओ क्या आज के टाइम पे, है ना, क्या मैं आप अपनी जिंदगी में ये लाइफ जी रहा होता? ये लड़का, है ना, जो यहाँ पे आप देख रहे हो, क्या ये कभी, है ना, ऐसी लाइफ जीता? ऐसी लाइफ जीता? समझ रहे हो चीजों को? ऐसे एंजॉय कर रहा होता। in Abu Dhabi and here is our new friend, हमारे नए दोस्त जो जर्मनी से है, जिन्होंने can you tell about yourself, ma'am? Hi India! I'm Gabrielle, I'm from Germany. I'm 58 years old, mother of 3 and grandmother of 2. I'm in Forever for 18 years now. I'm a Sapphire manager and I'm earning about 18,000 euro per month. Wow. Plus
eventually bonus, German's bonus checks. Wow. Cheers, go on. Yes. So तो टीम टीम देखो देख सकते हो 18,000 यूरोस को आप 100 से मल्टीप्लाई। जी, ऐसी जगह जी रहा घूम रहा होता, ऐसे एंजॉय कर रहा होता, बताओ। समझ। हाय एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। तो देख रहे हो आप नज़ारा कितना सुंदर है, कितना ज़बरदस्त है। और ये पूरा एरिया है ना, हमारी कंपनी ने बुक कर रखा है हम सब लोगों के लिए। ये वेस्टिन रिजॉर्ट है, आप चेक कर सकते हो खुद से। और यहाँ पे हमें आज ये गिफ्ट मिला बाली टूर का। ओके, यस, कार्ड है ना। और कितना सूदिंग नज़ारा है। अभी तो हमने अभी 2-4 चीज़ें ही की, समझ रहे हो। तो ये कभी भी नहीं मिल पाता मेरे को, अगर मेरे मेरे ऊपर गुरविंदर सर ने दया किया होता। आप देखो आज वंदना जी की आपने मीटिंग लगाई है ना, आप देखो वो खुद कैसे दिखते थे, है ना। उनके घर में इतना पैसा नहीं था कि वो 2cc कर पाए, समझ रहे हो। ऐसी लाइफ ऐसे तरीके से वो आती थी ऑफिस में, ठीक है। आप पुराने और फोटोज देखोगे तो देखो यहाँ पे है, समझ रहे हो ऐसे। बट किया ना 2cc जैसे तैसे करके, आज 2cc करके, है ना। पिछले महीने इसी महीने दिवाली पे अपनी मम्मी को 1.5 लाख रुपए का सोना भी गिफ्ट किया उन्होंने दिवाली पे। अब खुद सोच के देखो कितने 2cc हो जाएंगे उसमें। आप बताओ, अगर उस दिन आज से 30,000 रुपए का अगर सोना खरीदा होता तो क्या आज 1.5 लाख रुपए का हो जाता। नहीं हो पाता। और ना ही हर साल 1.5 लाख रुपए का सोना जो गिफ्ट कर रही है, क्या हर साल ले पाती तो उसकी एक बार 30,000 से। नहीं। तो ये बात आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। अगर आप मन में दया फील करोगे किसी का 2cc करवाने में, ठीक है, तो फिर, है ना, तो फिर आपको वो करना पड़ेगा, फिर आप पीछे रह जाओगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। मैं ना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, CU। और वहाँ पे जब मैं पढ़ रहा था तो हमारी सेमेस्टर की फीस 49,000 होती थी। एक सेमेस्टर की, 2 सेमेस्टर की आप 49,000 ये लगा लो, 98 हो गया। प्लस 60,000 हम लोगों का हॉस्टल फी होता था, तो 1.6 प्लस 40,000 आल्टू फाल्टू खर्चा लगा लो, तो 2 लाख रुपए हमारा एक साल का लगता था। 4 साल में 8 लाख रुपए, ठीक है, ये खर्चा लगता था। और वहां पे मैं गया तो मैं, आप सोच के देखो, मैंने जब एडमिशन लिया है ना, तो मेरे पापा मम्मी के पास में 1 साल से 2 साल का सिर्फ फीस था एडवांस में, ठीक है, उसके बाद नहीं था, समझ रहे हो। उसके बाद नहीं था, बस उन्होंने एडमिशन करवा दिया था, जैसे तैसे आगे देखी जाएगी। अगर मैक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो मांग लेंगे किसी से, कुछ कर लेंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। मुझे अभी भी याद है जब मैं घर वालों को बोलता था ना कि फीस भरनी है, तो मेरे पापा एक बार लंबी सी सांस लेते थे, ठीक है करके बोलते थे, समझ रहे हो। तो ऐसे ऐसी ऐसी आप ये चीज सुन लो। तो क्या कॉलेज वाले मेरे से पहले मेरा फैमिली बैकग्राउंड पूछा एडमिशन लेने से पहले? क्या उन्होंने मेरे पे दया फील किया? बताओ। कोई डिस्काउंट नहीं देते थे, फीस लेट कर दो तो 10,000 का फाइन अलग से लगा देते थे। क्या दया फील किया? नहीं किया। जबकि इतना बड़ा कॉलेज है, इतने करोड़ों अरबों रुपए का वो फीस कलेक्ट करते हैं, बिजनेस वो करते हैं। क्या उन्होंने मेरे ऊपर दया फील किया? नहीं फील किया। आप और जगह चले जाओ, मार्केट में कितने सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चों को देख के, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट देख लो, दिल्ली में जाके आप कोचिंग इंस्टीट्यूट देख लो, लाखों लाखों की फीस होती है, लाखों लाखों की फीस होती है दोस्तों। और वहाँ पे सक्सेस होने वाले कितने हैं? 1100 लोग सिर्फ। सीट निकली है 13-14 लाख लोग लेके, कोचिंग लेके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बताओ, जो कोचिंग वाले हैं वो कितना झूठ बोल देते हैं लोगों को कि हमारे यहाँ से इतने बच्चे पास आउट हुए, इतने आईपीएस बने, इतने आईएएस बने, ऐसे वैसे करके बता देते हैं। उतना झूठ बोल के लोगों से लाखों रुपए की फीस ले लेते हैं, और बनना क्या है बाद में? कुछ भी नहीं। सोचो, वो क्यों नहीं दया फील करते? हॉस्पिटल में चले जाओ आप, हॉस्पिटल में लाखों का बिल बना देते हैं, वो क्यों नहीं दया फील करते हैं? वकील के पास चले जाओ आप, केस लड़ने में लाखों रुपए फीस ठोक ठोक के मांगते हैं, है ना, वो क्यों नहीं दया फील करते? उसको पता है बेचारा केस में फंसा हुआ है, ऐसा है वैसा है। नहीं। आप वकीलों के बीच में आपस की बातें देखना, वो एक पार्टी आई थी, ऐसे मोटा केस है उसका, ऐसे बड़ा तगड़ा बन जाएगा उससे, ऐसे कर ले वैसे कर ले।
ऐसी बातें उनके पास वो चलती है। क्यों नहीं दया फील करते? लोग इतने मार्केट में गलत काम कर रहे हैं, है ना, जिनको दया बिल्कुल भी नहीं आती है। आप किसी का लाइफ बनाने जा रहे हो, आप किसी का फ्यूचर बनाने जा रहे हो, आप किसी के ड्रीम्स पूरे करवाने जा रहे हो, आप किसी के मम्मी पापा के घर में खुशियां लाने जा रहे हो, आप कितनी सारी चीजें उसके लाइफ में करवाने जा रहे हो, और उसके लिए कितना, उसका सिर्फ 30,000 रुपये का आप 2cc करवा रहे हो, जिसको जो उसको वापस भी आ जाना है, जो उसको वापस भी आ जाना है। तो फिर हमें इसमें बताओ, हमें क्या दया खाना चाहिए, डरना चाहिए, मोरल लो रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस लो रखना चाहिए, या बिल्कुल जोश हमारे अंदर होना चाहिए कि यस, एक बार 2cc करे, फिर तो मैं इसको ऐसे हेल्प करूंगा ना कि इसकी लाइफ ही सेट हो जाएगी। बताओ दोस्तों, समझ रहे हो चीजों को? ठीक है, तो कोई दया, है ना, मर्सी ये फील ना करे, है ना। तो मैंने आपको ये चीज क्लियर करा दिया कि, है ना, 30,000 रुपये, है ना, बोल के मतलब क्या क्या रिटर्न आएगा। अब होता क्या है, अब क्लोजिंग पे आपने सारा कुछ, ये आपकी आपके अंदर की जो मन की लड़ाई थी वो आपको मैंने क्लियर करा दिया, ठीक है। अब आपको लड़ने की जरूरत नहीं है अपने आप से, ठीक है। अब मेन बात ये आ गया, 2cc हो गया, है ना। तो अब 2cc के लिए अरेंज कैसे कराएं पैसे, ये आ गया अब मुद्दा। अब हमारे साथ जो काम करते हैं वो ज़्यादातर यूथ होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, 18 साल से 25 साल वाले होते हैं, जिनको पता है कि पैसा नहीं है, मानते हो, जिनको पता है कि पैसा नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें ना आपको पहले से एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इसकी ये सिचुएशन है, ये आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और सामने वाले को भी क्लियर कर देना पड़ेगा कि तुम्हारी लाइफ में ये सिचुएशन है, बट फिर भी तुम्हें 2cc करना है। और वो क्यों करना है, जल्दी इसी उम्र में क्यों करना है, वो आपने बताना है। अब ये चीज अरेंजमेंट को लेके आपने देखो, उसको पहले क्लियर करा दो कि देखो, सबसे पहला तू स्टूडेंट है, और स्टूडेंट के पास किसी के पास भी पहले से 30,000 रुपये नहीं होते, राइट। दूसरा, कोई दोस्त ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें 30,000 रुपये दे देगा स्टूडेंट एज में, ठीक है। तीसरा, आप पेरेंट्स को जाको बोलोगे कि मेरे को 30,000 रुपये दो फॉर डूइंग बिजनेस, वो आपको मना कर देंगे। तो ये ऐसे रास्ते हैं जिससे आपको नहीं मिलने वाले पैसे, समझ रहे हो। तो मिलेंगे कैसे, सोर्स क्या है, कहाँ से मिलेगा? तो मेन सोर्स है हमारे पेरेंट्स, यहीं से ही हमें पैसा मिलने वाला है। अब पेरेंट्स से कैसे मिलेंगे? पेरेंट्स को अगर बिजनेस बोलोगे वो मना कर देंगे। तो पेरेंट्स को बोलना क्या है, पेरेंट्स को आप सिंपली बोल सकते हो कोर्स से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, क्योंकि हमारे घर वाले पढ़ाई के लिए मना नहीं करते हैं इस उम्र में, 25 26 28 तक ऑलमोस्ट नहीं ही करते हैं मना, समझ रहे हो। तो उसके लिए आप मना नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे अपने घर वालों को कि मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ, उसके लिए 30,000 दो, मेरे को प्रोडक्ट लेना है। तो उन्होंने आपसे पहले भी बहुत सारे बिजनेसेस देखे हैं और लोगों के पैसे डूबते हुए देखे हैं, टाइम खराब होते हुए देखा है। तो उनको भी यही लगेगा कि तुम भी कुछ इस चक्कर में पड़ रहे हो और अपना सारा बर्बाद करने वाले हो, ठीक है। तो आपको मना कर देंगे। बट अगर आप कोर्स के लिए बोलोगे, आप सिंपली बोलो कि पापा मैं अभी BA कर रहा हूँ या MA कर रहा हूँ या BTech कर रहा हूँ, ऐसा कुछ कोर्स कर रहा हूँ, बट ये तो सभी कर रहे हैं। अगर इसके साथ, अगर यही डिग्री मेरे पास हुई और मेरे दोस्तों के पास हुई, तो कल को एक इंटरव्यू निकलेगा तो सबके पास यही डिग्री होगी और यही चीज होगा, तो मैं क्या गारंटी है कि मेरी जॉब लग जाएगी। तो इसके अलावा, इस पढ़ाई के अलावा मेरे को अलग से कुछ कोर्सेज करने की ज़रूरत है, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कैसे करते हैं आज के टाइम पे, समझ रहे हो। उसके बाद सेल्स, आप समझ लो, पब्लिक डीलिंग स्किल्स, ठीक है, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ऐसे बहुत सारे स्किल्स है जो मेरे को सीखने की ज़रूरत है। और मेरा एक दोस्त है चंडीगढ़ से, दिल्ली से, मोहाली से, ऐसे कुछ भी बोल सकते हो, वो ऑलरेडी इसका ना ऑनलाइन सीख रहा है। तो ऑनलाइन में मेरे लिए बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन में तो मैं वहाँ दिल्ली मुंबई ऐसी जगह आके सीख नहीं सकता। तो ऑनलाइन में बेस्ट हो जाएगा, रोज 2 3 घंटे इनके क्लासेस होते हैं, और 6 मंथ का ये कोर्स है। 6 मंथ अगर मैं कोर्स अच्छे से कर लेता हूँ तो मेरा पैसा भी वापस हो जाएगा, एक अगर टेस्ट कर दूंगा मैं पूरा तो, समझ रहे हो, सिंपली ऐसे बोल दो।
समझ रहे हो। और वो कोर्स वैसे 1-1.5 लाख का लगता है, अभी ऑफर प्राइस में 30,000 का मेरे को वो कोर्स मिल रहा है। तो अगर मैं इस महीने के पहले पहले मैं ले लूंगा तो मेरा 30,000 में वो कोर्स मेरे को मिल जाएगा। और रोज 2-3 घंटे सीखूंगा तो 6 महीने में मेरे अंदर में काफी स्किल्स डेवलप हो जाएंगे। और आपको पता है, आप अच्छे से काम करोगे तो 2-3 महीने में ही आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। घर वालों को वापस कर देना, वो और खुश हो जाएंगे, अरे इसने तो 6 महीने बोले थे, ये इतना ध्यान दे के पढ़ाई कर रहा है, सीख रहा है कि इसके 3 महीने में पैसे पूरे हो गए। और जब आपकी अच्छी इनकम आनी शुरू हो जाएगी, फिर आप बता भी देना कि साथ साथ मैंने ना एक बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, मेरे को थोड़े पैसे ऐसे करके स्टार्ट कर दिए, उससे मेरे को 15-20 हज़ार रुपये महीने का आना भी शुरू हो गया है करके। तो जब घर वालों को दिखता है ना, अच्छा पैसा भी कमाने लग गया है पढ़ाई के साथ साथ, तो किसी को बुरा नहीं लगता है। उनको अपने बच्चे फिर अच्छे लगते हैं, टैलेंटेड लगते हैं। हाँ, अगर आप 7th 8th 9th 10th में हो और उस टाइम पे आप कोई चीज करके पैसे कमा रहे हो, तब घर वालों को लगता है नहीं ये खराब ना हो जाए, पैसे की लत अभी ना लग जाए इसको, अभी तो पढ़ाई करने की उम्र है, नहीं। लेकिन जब आप कॉलेज में होते हो और कॉलेज में रहते रहते आप पैसे कमाना शुरू कर देते हो, तो आपको आपके घर वालों को और ज्यादा विश्वास बढ़ जाता है कि मेरा बेटा एक सही रास्ते पे अब जाना शुरू हो गया, पैसे की वैल्यू उसको पता चलनी शुरू हो गई। समझ रहे हो। सिवाय कुछ घर वालों के जिनका हमेशा ही यही माइंड सेट रहता है कि ना ना बिजनेस बिजनेस कुछ नहीं होता, बस एक नौकरी होनी चाहिए बस, वैसा अगर माइंड सेट रखते हो तो वैसे का कोई इलाज नहीं है। आज भी मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, मेरे बहुत सारे बंगालीज और बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, जो मतलब जॉब के पीछे ही पड़े रहे और आज भी जॉब ही कर रहे हैं। और जॉब करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम शायद एक बुलेट तक खरीद पाए हैं, बस उससे आगे नहीं बढ़ पाते लाइफ में। जो महीने का आता है 50,000 60,000, वो सारा खा के खत्म हो जाता है। और 1 लाख से नीचे आजकल कोई अच्छी लाइफस्टाइल नहीं होती है, 1 लाख कम से कम चाहिए होता है एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए आज के टाइम पे। समझ रहे हो चीजों को। ठीक है, तो ऐसे करके आपने बात की कि मेरे को कोर्स के लिए चाहिए, ठीक है, तो आराम से अगले दिन सुबह आपको पापा पैसे पकड़ा देंगे, मम्मी पैसे पकड़ा देंगे। बट अगर आप श्रवण कुमार बनने की कोशिश करोगे कि नहीं मैं तो अपने घर वालों को कभी झूठ ही नहीं बोलता, ऐसे वैसे ऐसा, ये सब बकवास वाली बातें होती है। सब कोई झूठ बोलता है और झूठ बोलनी भी चाहिए, झूठ का सही इस्तेमाल करना भी चाहिए। और झूठ से किसी की भलाई होती है, किसी का जान बचता है, तो बोलना भी चाहिए। आप झूठ बोल के ड्रग्स नहीं खा रहे हो, आप झूठ बोल के सिगरेट नहीं पी रहे हो, आप झूठ बोल के दारू नहीं पी रहे हो, आप किसी को बर्बाद नहीं कर रहे हो झूठ बोल के। सिंपल सी बात है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अभी मेरी बेटी है, ठीक है, जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो कभी कभी डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, डॉक्टर दवाई देते हैं, इंजेक्शन भी लगाते हैं। अगर मैं अपनी बेटी को बोलूं कि चलो आज तुम बीमार हो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, वो तुम्हें इंजेक्शन भी लगाएंगे, पहले देखेंगे ऐसे ऐसे करेंगे, फिर तुम्हें कड़वी सी दवाई देंगे और इंजेक्शन भी लगाएंगे, फिर तुम ठीक हो जाओ, क्या वो मेरे साथ जाना चाहेगी? नहीं जाना चाहेगी, किसी भी हाल में नहीं जाना चाहेगी, रो रो के घर पे ही लेट लेट के वो कर देगी, लेकिन जाएगी नहीं। मेरे को क्या करना पड़ेगा बताओ? झूठ बोलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। मेरे को झूठ बोलना पड़ेगा कि चलो आज चॉकलेट खरीदेंगे, आज वो वाला टेडी लेके आएंगे, ऐसे ऐसे करके मेरे को बोलना पड़ेगा। क्यों? अब बताओ, मैंने झूठ बोला और वैसे करके मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, है ना, और चकमा दे के इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो क्या मैंने गलत किया, या मैंने भलाई के लिए किया, सही के लिए किया? सहारा तो मैंने झूठ का लिया। समझ रहे हो। तो जरूरी नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो, आपको क्यों झूठ बोल रहे हो पता है? देखो एक बात समझो, ठीक है, आप ना जब 5 से 8 साल के होते थे, है ना, छोटे होते थे, ठीक है, आप किसी किराने दुकान में जाते थे, वहां पे ना आप क्या देखते थे? आप बिस्किट देखते थे, चॉकलेट्स देखते थे, देखते थे। और वहां पे बिस्किट चॉकलेट देखने के बाद क्या होता था, आपको ऐसी फीलिंग आती थी, एक बार 500 रुपये मेरे जेब में हो जाए ना, तो इस बिस्किट चॉकलेट को मैं खरीदूंगा और सारा खरीद लूंगा, ये 10 मंथ ले लूंगा, 10 पार्ले जी, 10 ये ऐसे करके सारा खरीद लूंगा। पूरा घर में जो मेरा कबर्ड है वो भर दूंगा मैं इस चॉकलेट से, इस बिस्किट से। अब सोच के देखो, और सच में अगर उस टाइम पे आपके पास 500 रुपये होते, ठीक है, और आपकी अपनी मर्जी चल रही होती, तो सोचो आप कितने खुश होते। आप इमेजिन करो आपकी लेवल ऑफ हैप्पीनेस, आप वो करके देखो, इमेजिन करके देखो, होते। बट आज के टाइम पे आप 20 साल के हो चुके हो, आज आपके जेब में 500 रुपये भी होंगे, शायद आज आपकी मर्जी भी होगी, आप हॉस्टल कॉलेज अपने रूम लेके कहीं शहर में रहते होगे, घर वाले देखते भी नहीं होंगे।
आप चाहो तो आराम से 500 रुपए का जितना मर्जी बिस्किट, जितना मर्जी चॉकलेट खरीद सकते हो, खरीद सकते हो, कोई नहीं बोलने वाला। बट क्या आज आपको खरीदने का मन है? और आप खरीद लोगे तो क्या आपको उस लेवल की खुशी आज आपको मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली है। तो जो अचीवमेंट होती है ना दोस्त, जो वो अचीवमेंट होती है ना, जो ड्रीम्स होती है ना, वो टाइम के साथ मैटर करता है, टाइम के साथ मैटर करता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, आज के टाइम पे अगर आपके अकाउंट में अचानक से 50 लाख रुपए आ जाए, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके किसी के अकाउंट में 50 लाख आ जाए, आप इमेजिन करो, आपका हैप्पीनेस आप इमेजिन करके देखो। खट से जाके थार की बुकिंग कराओगे, बढ़िया कपड़े लोगे, मस्त सा आईफोन खरीदोगे, घर वालों को जो भी तंग कर रहे होंगे इधर उधर पैसे लेने देने वाले, मुंह बंद करा दोगे उनकी। मम्मी को 10 लाख रुपए दे दोगे, लो मम्मी आप रखो अपने पास, सेविंग कर लो अपने हिसाब से खर्चा। पापा को दे दोगे, पापा आप ये ले लो 10 लाख रुपए, आप अपने मर्जी से कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो कर लो। ऐसे करके आप पूरा एकदम सेट करके अपना काम स्टार्ट करो, वो करोगे, करोगे, एंड लेवल ऑफ हैप्पीनेस आपका क्या होगा? जबरदस्त होगा। बट यही सोच के देखो कि यही 50 लाख रुपए ना, अब आपको पता है कब मिल रहा है? जब आप 50 साल के हो चुके हो, 50 ईयर्स के हो चुके हो, और अब आपको ये 50 लाख रुपए मिल रहा है। आप सोच के देखो, क्या आपका इस 50 साल में ये 50 लाख रुपए सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस दे सकता है? नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। समझ रहे हो? तो ये खुजली जो मची है ना, ये जवानी की खुजली मची है, तो ये जवानी की खुजली जवानी में ही मिटानी पड़ेगी, इसी उम्र में ही मिटानी पड़ेगी। 25 से पहले पहले ही मिटाना पड़ेगा। तो 25 से पहले अगर थार लेनी है, टॉर मारना है, घूमना है, एंजॉय करना है ना, तो आपको ये बात अच्छे से समझनी पड़ेगी। बट आपके पेरेंट्स की प्लानिंग क्या है? कि मेरा बेटा पढ़ लिख के विद्वान बने। ऐसे डायलॉग सोच के बैठे रखे हैं हमारे घर वाले, पता है? कि पहले इसका 12th कंप्लीट हो, फिर इसका कॉलेज कंप्लीट हो, फिर ये एमए करे, फिर पीएचडी करे, फिर बीएड करे, फलना चिलना करते करते इसके बाल सफेद हो जाए। फिर मैं पड़ोसी को, रिश्तेदार को बोल पाऊँ तो मेरा बेटा तो पीएचडी कर रखा है। पैसा कितना कमाता है? पैसा कमा के जो एंजॉय करना था वो तो गया। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था जैकी चैन की, ठीक है? तो जैकी चैन, मतलब वो जो एक गेम था ना, उसमें ना वो रॉड भी नहीं पकड़ पा रहे थे, जबकि जैकी चैन ऐसे होते थे कि कैमरा उसको कैप्चर नहीं कर पाता, इतना जल्दी वो गेट चढ़ जाते थे, बिल्डिंग्स को चढ़ जाते थे, एक्शन इतना फास्ट होता था, ऐसे होता था। क्या हुआ? बट लास्ट में टाइम गुजर जाएगा, एंजॉय नहीं कर पाओगे लाइफ, ठीक है? बस कुछ नहीं रहेगा फिर। तो ये खुशी हमें जवानी में चाहिए, तो जवानी में खुशी चाहिए तो 4-5 साल के अंदर हम अगला 40 साल का पैसा कमाना चाहते हैं। तो 4-5 साल के अंदर अगर हमें 40 साल का पैसा कमाना है, तो हमें काम भी कुछ ऐसा ही स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तभी बात होगी। वो ओल्ड स्कूल वाला है ना, कि पढ़ो लिखो जॉब करो, ऐसी वाली सोच के साथ अगर चलोगे, फिर तो बनने की नहीं बात, फिर तो लाइफ बना ही नहीं पाओगे, सक्सेसफुल ही नहीं हो पाओगे, ठीक है? अब होता क्या है? अब इतनी सारी बात बताने के बाद आपके जो गेस्ट होंगे ना, वो आपको ना कुछ एक्सक्यूज देंगे, और कुछ आपको डाउट्स देंगे, या आप उसको बहाने बोल सकते हो। मेरे को तो बहाना ही लगता है, क्योंकि जिस इंसान को 2cc क्लियर है, फॉरएवर क्लियर है, बिजनेस क्लियर है, वो ना मतलब कुछ भी करके अपना 2cc कंप्लीट कर लेता है। चाहे गहने बेच के कर ले अपने पास जो, या फिर लैपटॉप बेच के कर ले, स्कूटी बेच के कर ले, उधार लेके कर ले, लोन लेके कर ले, कुछ भी लेके कर ले, वो करेगा 2cc। और मैं आपको बता देता हूँ, 2cc किसी से मांग के करना कोई गलत बात नहीं है। हम में से कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मैं तो किसी से पैसे मांग नहीं सकता, मैं मांगा नहीं, मैंने कभी आज तक कभी। दोस्तों, जब मांगा नहीं ना, तो आप बिजनेस भी नहीं कर पाओगे कभी लाइफ में, याद रखना। आप एक बात सोचो, कोई भी इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है ना, वो मांग के ही करता है। इतना याद रख लेना, वो मांग के ही करता है, बिना मांगे आप बिजनेस स्टार्ट कर ही नहीं सकते। लोन का नाम सुना है आपने? लोन, बैंक लोन देती है।
आज अंबानी को चेक करो, अंबानी ने भी कितना $1000 का लोन ले रखा होगा। आपको मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। आप बोलते हो ना मांग नहीं सकता, देखो लोग ठोक के मांगते हैं पैसा कि इतने पैसे दो, मेरे को बिजनेस करना है। टॉप कंपनीज, वर्ल्ड कंपनीज इन डेप्ट, ठीक है, ये देख लो फोटोज में आ गया। टॉप कंपनीज विद मोस्ट डेप्ट, अमेजोन, VZ है ना, अल्फाबेट जो गूगल की कंपनी है, कितने डेप्ट में? $178 बिलियन डेप्ट में है, मतलब लोन इतना ले रखा है जिसको चुकाना है। अमेजोन 166 बिलियन कर्ज में है। टेस्ला, फोर्ड, एप्पल, जनरल मोटर्स, माइक्रोसॉफ्ट, समझ रहे हो, चार्टर, ऐसी ये सारी कंपनीज खुद सोच के देखो। $1 बिलियन पता है कितना होता है? 9,000 करोड़ होता है। 9,000 करोड़ होता है $1 बिलियन। तो समझ लो 9,000 करोड़ इंटू 178 करोड़, कितने लाख करोड़ रुपए का इन्होंने लोन ले रखा है जो इनको अभी चुकाना है। तो आज हम सुनते हैं कि ये कंपनीज इतनी बड़ी बड़ी हो रखी है, इतनी बड़ी बड़ी हो रखी है। कैसे हुई? जब इन्होंने शुरू किया, इनके पास एक आइडिया था, मेहनत करने पे विश्वास था, कॉन्फिडेंस था, तो इन्होंने बैंक से लोन लिया ना, मांगा ना पैसा। अब 30,000 रुपये इतना बड़ा अमाउंट तो है नहीं ना कि आप किसी से मतलब इसके लिए लोन लेना पड़ जाए। आप तो इतना तो अपने फ्रेंड से भी ले सकते हो, दोस्तों से, फैमिली, रिश्तेदार, मतलब बुआ, मासी, चाचू, इन सब से भी ले सकते हो, इतना तो कोई वो नहीं है। और आप जितने भी बिजनेसमैन हैं उनसे पूछ के देखना, सबने बिजनेस करते टाइम किसी न किसी से मांगा होगा। आपके पापा ने भी अगर बिजनेस स्टार्ट किया होगा ना, आप पूछ के देखना, पापा आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो क्या आपने किसी से पैसे लिए थे या आपके पास खुद थे? तो आपको कई कहानी ऐसे मिलेगी, तेरी मम्मी ने तेरे भाई से मांगा था इतना पैसा एक बार भरोसा करके, फिर ऐसे हुआ। मैंने तेरा वो जो अंकल है वो मेरे खास दोस्त होते थे, उन्होंने मेरी को हेल्प किया था पैसे को, ऐसे इतने पैसे की जरूरत पड़ी थी तो ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था करके वो आपको कई कहानियां सुनाएंगे। हर एक इंसान दोस्तों स्टार्ट इसी से मांग के ही करता है, समझ रहे हो? तो ये टॉपिक है ना, कोई आपको बोलेगा कि है ना मांग नहीं सकता, तो आप ये बातें अच्छे से उसको समझा सकते हो, ठीक है। दूसरा है ना जो बोलेंगे पैसे की दिक्कत है, ठीक है, पैसे की दिक्कत है। तो दोस्तों फील, फेल्ट एंड फाउंड, हमेशा याद रखना। कोई भी इंसान आपको क्वेश्चन डाउट बोलता है, कोई भी इंसान आपसे क्वेरी कुछ बोलता है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना, ये चीज हमेशा हमने मन में रखनी है। फील, फेल्ट एंड फाउंड। वो बोल रहा है ना पैसे, मेरे को अभी ना पैसे की दिक्कत आ रही, आप भी बोलो हाँ मैंने भी जब शुरू किया था ना तो मेरे को भी पैसे की दिक्कत आई थी। लेकिन सीधा सीधा स्ट्रेट डायलॉग में अगर बोलोगे तो वो आपको सोचेगा यार ये तो हर बहाने का ये बोल रहा है, मेरे को भी यही प्रॉब्लम थी, तो वो समझ जाएगा। तो एक उसको एज अ स्टोरी के फॉर्म में हमें समझाना होता है, स्टोरी टेलिंग, समझ रहे हो? हमेशा याद रखना, प्रेजेंटेशन टेल्स, ठीक है, स्टोरी सेल्स, समझ रहे हो? प्रेजेंटेशन टेल्स, स्टोरी सेल्स, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन दिखा के हमें सामने वाले को पता चलता है ये बिजनेस है, बट वो आपके साथ जुड़ता है, काम करता है तब जब आप उसको कोई एक अच्छी सी स्टोरी सुनाते हो, समझ रहे हो? अब स्टोरी रिलेटेड तो कुछ भी हो सकता है कि पैसे की दिक्कत है, पापा नहीं मान रहे, मेरे दोस्तों ने किया था उनके पैसे डूब गए, ठीक है, ऐसे ऐसे बाद में करूंगा, है ना, ऐसी कुछ डायल, ऐसी कुछ बातें वो बोल सकते हैं। तो देखो मैं आपको कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, ठीक है, कि अगर आपके साथ कोई ऐसा डाउट बोलता है ना, ठीक है, कोई ऐसी बातें बोलता है तो उसको क्या समझाना होता है। जस्ट अ मिनट, समझ रहे हो? तो हमेशा याद रखना, फॉलो अप इज ऑलवेज टफ, फॉलो अप थोड़ा सा जबरदस्त करना पड़ता है। तो एक बात याद रखना, इजी वर्क टफ लाइफ, अगर आप आसान काम चूज करोगे, ठीक है, तो जिंदगी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आप टफ काम चूज करोगे तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी,
समझ रहे हो? तो काम अगर मुश्किल चूज कर रहे हो, जिंदगी आसान होगी। अगर काम आसान चूज करोगे तो आपकी जिंदगी मुश्किल होने वाली है। ठीक है, तो ऐसे, है ना? तो ये हमेशा याद रखना। और 80% ऑफ द सेल्स रिक्वायर्ड 5 फॉलोअप्स। अगर आप समझ रहे हो, 5 उसके डाउट्स जो है ना, 5 स्टेप में उसके डाउट्स क्लियर करोगे, तब आपके साथ वो बिजनेस स्टार्ट करेगा। लाइक कैसे? अगर आपके पास कोई इंसान आता है, ठीक है, वो बोलता है अरे मैंने पापा से बात की थी बट पापा ने ना मना कर दिया, ऐसे आपको बोला। फिर आपने पापा को लेके डाउट उसका क्लियर किया कि देखो ऐसे ऐसे है, ये है, ठीक है, हमारे घर वाले ऐसे सोचते हैं ना, अभी बताऊंगा मैं। उन सब चीज़ों के बारे में आपने बात की, और बात करने के बाद आपने उसका डाउट क्लियर कर दिया। उसने बोला कोई नहीं, तो फिर मैं देखता हूँ कल दूसरा उपाय करके। जब उसने दूसरा उपाय किया, फिर वो बोलता अरे यार मैंने दोस्त से भी पूछा था, वो भी मना कर रहा है यार, मैं नहीं कर पाऊंगा, रहने दे मेरा तो, ऐसे करके बात करेगा। फिर आपने क्या करना है, फिर से फॉलो अप करना है। देख दोस्त नहीं है, ऐसे ऐसे, तो भाई के ऊपर बात की, ये वो है ना, मर्सी फील नहीं किया, और ज्यादा उसको आपने नट टाइट कर दी, थोड़ा मोटिवेट कर दिया, ठीक है, ऐसे। उसके बाद क्या किया, फिर करने के बाद फिर आपने फिर तीसरी बार फिर से फोन किया, हाँ जी, फिर किया अपने रिश्तेदार से पता, बोलता नहीं यार वो भी मना कर रहे हैं, ये है वो है। फिर आपने वाई को लेके और किया, और ज्यादा स्ट्रांग कर दिया, इतना कि बस वो ऐसे बोल रहा है कुछ भी हो जाए मैं तो करके ही छोड़ूंगा, बस एक बार मैंने किसी भी हाल में करना ही करना है करके आपने उसको फिर से क्लियर करा दिया। समझ रहे हो? फिर उसके बाद वो ऐसा हो गया कि बस मैं तो करूंगा ही करूंगा, और एक सोच लिया है कि 30 तारीख से पहले करूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। समझ रहे हो? फिर वो देखेगा मेरे पास लैपटॉप पड़ा है, कोई चक्कर नहीं, बेच देता हूँ इसको, और आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी, बथेरी आ जाएगी। कोई देखता है बाइक है मेरे पास, कोई नहीं, बेच देता हूँ इसको, दूसरी आ जाएगी। समझ रहे हो? तो ऐसे 5 फॉलोअप आपको करना पड़ेगा फॉर टू कन्वर्ट 2cc। 5 फॉलोअप में आप आराम से 80% लोगों का 2cc करा लो। लेकिन आप एक बार दो बार वो बहाना बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, और आप सोच रहे हो अरे चलो, है ना, रहने देते हैं ऐसे वैसे करके, तो फिर आपका नहीं होने वाला। समझ रहे हो? पुश योर सेल्फ, गिव वन मोर ट्राई। एक बार और ट्राई करके देखो करता है कि नहीं करता, एक बार और ट्राई करके देखो, एक बार और समझा के देखो, एक बार और फॉलो अप करके देखो, ठीक है, तब होगा। समझ रहे हो? ऐसे, है ना? पीपल डोंट बाय फॉर लॉजिकल रीजन। समझ रहे हो? देखो, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, फॉलो अप करते हैं, क्लोजिंग करते हैं ना, तो लॉजिकल रीजन बताते हैं, हाँ जी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, आपके चेक बनेंगे, 25% का आपको डायरेक्ट कमीशन मिलेगा। ऐसी ऐसी बातें, लॉजिकल्स, ये लॉजिक्स हो गए, ठीक है। आप बोलेंगे आपको कल से ट्रेनिंग मिलेगी, आपको कल से ट्रेनिंग नहीं मिलेगी अगर आप 2cc नहीं करोगे, तो आपको ये ग्रुप में ऐड किया जाएगा, आपको ये सीनियर का नंबर मिलेगा, फलना चिलना, ऐसी ऐसी बातें करके कोई 2cc नहीं करता है। ये लॉजिकल रीजंस देके आप 2cc नहीं करवा सकते। दे वांट इमोशनल रीजन। अगर आप किसी को इमोशनल रीजन देते हो, वो आपके साथ 2cc करेगा। अब देखो, एक तरफ आप ऐसी बातें बोल रहे हो, दूसरी तरफ मैं अगर उसी इंसान को ये समझा रहा हूँ, ठीक है राहुल आप मेरे को एक बात बताओ, आप अपना 2cc कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, नहीं कर पाओगे, है ना, आपने बचा लिया अपना पैसा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपकी लाइफ में? बताओ। आपने इतने सपने सोच रखे हैं, एक ही जिंदगी मिली है, कब पूरा करोगे? क्या करोगे? दूसरा जॉब करोगे, कितना पैसा कमा लोगे, वहां रहोगे, कैसी जिंदगी जियोगे, कैसे लाइफ बिताओगे, फ्यूचर कैसे बनाओगे? बताओ। अपने मम्मी पापा के लिए क्या किया आपने? उन्होंने आपको पढ़ा लिखा के बड़ा किया, ऐसे किया। देखो मैं कितनी इमोशनल, है ना, इमोशनल टॉपिक्स के ऊपर मैं बातें कर रहा हूँ। ये उसके दिमाग में घूमेगा, रात को सोने नहीं देगा। आपको ग्रुप में नहीं ऐड किया जाएगा, ये बात उसको सोने नहीं देगा। इस बात से वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ रहे हो? लेकिन अगर आप उसको इमोशनल वे के तरीके से ज्यादा बातें कर रहे हो, वो सोच में पड़ जाएगा, वो सोचेगा यार देखी जाएगी, एक बार कर ही लेते हैं 2cc। और आप सोचो, आपने भी जब 2cc किया होगा ना, एक बार अपने आप को ये डायलॉग जरूर मारा होगा, देखी जाएगी, जो हो जाएगा कर लेते हैं यार एक बार 2cc, ये मारा हुआ आपने पक्का अपने आप को। और ये हर कोई करता है। तो ऐसी बातें बोलो ना जो वो भी अपने आप को ऐसा बोले कि देखी जाएगी, करते हैं एक बार, तब 2cc करेगा, ठीक है। नो वन इज बिजी इन दिस वर्ल्ड, इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटीज। कोई भी इंसान बिजी नहीं है। कोई बोलता है अभी नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर बहुत इंपॉर्टेंट आपने बिजनेस समझाया है, बहुत जेन्युइन तरीके से, बहुत जबरदस्त एंथुजियाज्म की वजह से समझाया, वो सारा काम छोड़ के पहले इस पे ध्यान देगा। वो सारा काम छोड़ के पहले इस पे ध्यान देगा। लेकिन अगर आपने ढंग से नहीं समझाया, तो बस वही बोलेगा बाद में देखता हूँ। समझ रहे हो?
तो हमें कभी भी 2cc पे आर्ग्यूमेंट नहीं करना होता है। वी आर हियर टू विन द गेस्ट, हमें वो इंसान को जीतना है। लूज द आर्ग्यूमेंट बट विन द गेस्ट, समझ रहे हो? बहस में हार जाओ लेकिन बिजनेस में जीत जाओ, ठीक है? ऐसे to create a win-win situation, there is some communication skills plays a vital role, समझ रहे हो? Wear a good dress while giving the presentation, make him realize teamwork, support system, है ना? Feel felt and found, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, है ना? कि अगर कोई बोलता है मेरे पापा ने मना कर दिया तो उसको स्टोरी सुनाओ। देखिए यार पता है क्या हुआ था, ऐसे हमेशा सुनना। देखिए यार पता है क्या हुआ था, देखो राहुल पता है क्या हुआ था, देखो अ, देखो रोहित, है ना, या कोई भी ऐसा नाम ले लो, ठीक है? क्या हुआ था कि मैंने ना बिजनेस देखा था, फिर बिजनेस देखने के बाद मैंने ट्रेनिंग लगाई, ऐसा किया ऐसा किया, फिर मेरे को लगा यार क्या करना है, ऐसे क्या जरूरी है, चल तो रही है लाइफ, ठीक ही है, घर वाले से पैसे मिल जाते हैं ऐसे। फिर उसके बाद उसको लेके आओ कि हाँ मेरे को क्यों करना जरूरी था, समझ रहे हो? तो 7 बार इंसान का फॉलोअप करो, 7 बार ट्राई करने के बाद फिर वो 2cc ना करे ना, फिर रहने दो, फिर उसके पीछे मत पड़ो, फिर फायदा नहीं है, फिर वेस्ट ऑफ टाइम है, समझ रहे हो? आप उसकी बात मानने नहीं गए हो, एक बात याद रखना, ठीक है? आप कई बार ना हम फॉलो अप अपना करवा के आ जाते हैं, हम दूसरे का फॉलो अप करने जाते हैं, हम दूसरे को क्लोज करने जाते हैं, हम खुद क्लोज होके आ जाते हैं, हम मुंह ऐसा बना के आ जाते हैं कि कल से मैं ही फॉर एवर छोड़ने वाला हूँ, मैं नहीं करूंगा। ऐसा वो कर देता है दोस्तों। आप फॉलो अप करने गए हो, करवाने नहीं गए हो, ठीक है? तो आपने बोलना जाता है, समझ रहे हो? उसको सुनना भी है बट आपने समझाना ज्यादा है, समझ रहे हो? डोंट गिव अप, डोंट बी अफ्रेड ऑफ नो, है ना? ना से मत डरो, झाड़ना सीखो फिर दोस्त बनाओ उसको। कभी कभी थोड़ा सा एटीट्यूड में झाड़ना भी सीखना होता है, समझ रहे हो? ऐसे मेक श्योर यू क्लियर हिम, है ना, कि आप उसको, वो कंपनी पे ट्रस्ट कर सकता है, क्या वो आप पे ट्रस्ट कर सकता है, ठीक है? उसको इन्हीं 3-4 चीज़ों का डाउट होता है कि कंपनी पे क्या ट्रस्ट किया जा सकता है। तो आपने इतने दिन ट्रेनिंग लगा के ये क्लियर करा दिया, क्या वो आप पे भरोसा कर सकता है ना? तो ये चीज़ आप उसको थोड़ा सा 3-4-5 दिन जो आपके पास थे गाइड करने में, वो उससे आप उसको ये ट्रस्ट बिल्ड करो। क्या उसको खुद सक्सेसफुल हो पाएगा, ये चीज़ आप उसको दिखाओ, ये चीज़ आप उसको समझाओ कि देखो आप तो, ये चीज़ कैसे, वो उसको कैसे विश्वास दिलाओगे कि तू भी सक्सेसफुल हो सकता है। आपने उससे पता कर लिया, देखो राहुल आप तो इतने पढ़े लिखे हो, आप ऐसे फैमिली से भी बिलोंग करते हो, आप तो अच्छी सिटी में भी रहते हो, ठीक है? और आपके तो जानने वाली भी बहुत है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत है ना? तो मैंने तो देखो ऐसे ऐसे लोगों से मिला था कि वो ना इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, गांव से बिलोंग करते, उनको जानते भी नहीं थे। मेरे कई लोगों का एग्जाम्पल बता दूं, उनके कम्युनिकेशन स्कूल्स, सरकारी स्कूल से पढ़े हुए, आज वो 4-4 5-5 लाख रुपए महीने का भी कमा रहे हैं वो लोग, समझ रहे हो? तो आपके पास तो इतना टैलेंट है, तो आप तो सोचो कितना आगे जा सकते हो उन लोगों से। तो ये ऐसी तरीके से उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वो भी क्यों सक्सेसफुल बन सकते हैं, समझ रहे हो? हमारे ग्रुप की पावर दिखाओ कि हमें हमारा ग्रुप से उनको क्या सपोर्ट मिलेगा। मेक श्योर यू हैव अ गुड डाटा एंड प्रूव्स टू डेवलप बिलीफ इन हिम, ठीक है? ऐसी चीजें हो गई, है ना? तो अब मेन डाउट्स क्या है, ठीक है? तो वो चीज है कि देखो पापा ने मना कर दिया, ठीक है? तो पापा ने मना कर दिया तो आप खुद सोच के देखो, है ना, कि इसका फॉलो अप कैसे करना है। तो वहाँ पे सिंपली आप बोल सकते हो कि देखो मेरे एक बात समझो, ठीक है? जब आप छोटे बच्चे थे, है ना, तो क्या आपके पापा ने आपको पहली सारी बातें बता दी थी कि अभी आप बच्चे हो, फिर आप 10th की पढ़ाई करोगे, 10th के बाद आप 12th करोगे, 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी और आईआईटी में एडमिशन लेना है तो आपको बहुत दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आईआईटी के बाद आपकी जॉब लगेगी, फिर आप हमसे दूर चले जाओगे घर छोड़ के, फिर वहाँ पैसे कमाओगे, फिर पैसे कमा के आप अपनी ज़िंदगी ऐसे ऐसे करोगे, सारी बता दी थी आपको। फिर आपकी शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, ऐसे करके पूरा बता दिया था। बच्चे थे, नहीं बताया था ना, समझ रहे हो? तो वही चीज़ है, जो चीज़ हमें टाइम से पता चलता है वो खुद बड़े होके हमें अपने आप पता लग जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो 1960s में शुरू हुई थी और आज ये 21st सेंचुरी का बिजनेस बन चुका है। और हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच में 20 साल का जनरेशन गैप है। उनके टाइम पे जॉब सबसे ज़बरदस्त चीज़ होती थी और सच में ज़बरदस्त चीज़ होती थी, क्योंकि उस टाइम पे इंसान के पास पैसे कमाने का कोई सोर्स नहीं होता था। गाँव में दुकान तक नहीं होती थी, साइकिल होते थे लोगों के पास। पैसा कमाने का सोर्स क्या होता था कि हफ्ते में 1-2 बर्तन बिक गए, हफ्ते में 1-2 किसी ने दाढ़ी कटा ली, बाल कटवा लिए, ऐसे-ऐसे काम होते थे, उसी से पैसा सोर्स ऑफ इनकम होता था। समझ रहे हो? और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता था। किराने की दुकान होती थी तो ₹20 ₹30 एक दिन का सेल होता था। समझ रहे हो? ऐसे। तो उस टाइम पे क्या सोचते थे, अगर मेरे बच्चे को 5,000 की सरकारी नौकरी मिल जाए ना, फिर तो हम पूरी ज़िंदगी ल मज़े से खाएँगे, ऐसा सोचते थे। ठीक है? तो बट अब वो लाइफ़ नहीं है।
आज के टाइम पे 1 डेढ़ लाख रुपए की नौकरी भी लोग छोड़ देते हैं जब उनको पता होता है कि मेरा बिजनेस का पोटेंशियल मेरे अंदर क्या है। पहले जॉब का ज़माना था, आज एंटरप्रेन्योर्स का ज़माना है। सब लोग एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट तक एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर रही है। समझ रहे हो? आप खुद सोच के देखो, आप पापा की बात कर रहे हो, पापा की बात मानोगे तो कभी भी आप लाइफ में नहीं बन पाओगे जो आप बनना चाहते हो। आप बताओ क्या आप बिल गेट्स के पापा को जानते हो? माइकल डेल के पापा को जानते हो? सचिन तेंदुलकर के पापा को जानते हो? मार्क ज़ुकरबर्ग के, विराट कोहली के पापा को जानते हो? किसी को भी पापा को नहीं जानते हो। क्यों नहीं जानते हो पता है? क्योंकि उन्होंने अपना जो लाइफ में काम करना शुरू किया ना, वो पापा से पूछ के नहीं किया। वो उनका खुद का डिसीज़न था। समझ रहे हो? आप खुद सोच के देखो, अगर आपके घर के पास लक्ष्मण सर, गुरविंदर सर, अरविंद सर, मनदीप सर, ऐसे-ऐसे अपने 5 सीनियर के नाम ले लो जो 2, 4, 5 लाख रुपए कमाते हो। ऐसे लोग अगर रहते हो तो आप क्या बनना चाहोगे? इन्हीं की तरह बनना चाहोगे ना? तो आपने ऐसे काम, है ना, भी किए होंगे जो अपने पापा से बिना पूछे किए होंगे। आप बताओ, लोग सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, मस्ती करते हैं, हॉस्टल में क्या-क्या करते हैं। ये घर वालों से बिना पूछे हम ऐसी चीज़ें करते हैं। आप बताओ, आज ये हम बिज़नेस करने जा रहे हैं, ये किसके लिए करने जा रहे हैं? अपने मम्मी-पापा के लिए तो करने जा रहे हैं ना। बताओ, एक मैम है, उन्होंने अपने पापा को बिज़नेस बताया था, तो उन्होंने उनको मना कर दिया था। बोलता अगर तू ऐसे काम करेगी ना, तो तेरी तो हम शादी करवा देंगे और फिर सोचना भी मत कुछ ऐसा-ऐसा करके। बट उन्होंने छिप-छिप के किया। जब उन्होंने अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट की व्हाइट कलर की 19 लाख रुपए की वरना, तो कैसा लगेगा? समझ रहे हो? और आज हम ये फैमिली के लिए तो कर रहे हैं। समझ रहे हो? हम खुद को डर डर होता है कि हम कर पाएँगे या नहीं, बस ये होता है। अब आप बताओ, हमारे माँ-बाप क्या चाहते हैं? सक्सेसफुल बने, पैसे कमाएँ, बिज़नेस करें, बहुत अच्छा आगे बढ़े, अच्छी गाड़ी खरीदे, लाइफ़ अच्छा बनाए, यही चाहते हैं ना? अब बताओ, आपके पापा क्या चाहते हैं आपको लेके? कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बनो, ना कि एवरेज। मानते हो? लोगों से मिलोगे, ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा, आप अपने आप को डेवलप करोगे, प्रेज़ेंटेशन दिखाओगे, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी। आप बताओ, इससे आपके माँ-बाप खुश होंगे या निराश होंगे? समझ रहे हो? कि हम शायद आज हम पापा को नहीं पता कि हम सैटरडे संडे को क्या करते हैं। लक्ष्मण सर के पापा ने मना कर दिया था, तो मम्मी से ले लिए थे पैसे। समझ रहे हो? है ना? आज बताओ, धीरू भाई अंबानी पापा, बिल गेट्स के पापा ने मना कर दिया होता, तो क्या आज वो इतने बड़े इंसान बन पाते? टॉप पे पहुँचोगे ना, तो सिर्फ़ अपने फैसले की वजह से पहुँचोगे, ना कि पापा के। आप बताओ, पापा से पूछ के नहाते हो? नहीं। क्यों नहीं नहाते हो? क्योंकि आपको पता है कि ये छोटे-मोटे डिसीज़न के लिए अब हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस इतने बड़े हो चुके हैं कि ये चीज़ हमें कब करनी है, हमें पता है। समझ रहे हो? आप बताओ, अरविंद सर ने अभी अपने पापा को 2.5 करोड़ का, है ना, घर गिफ्ट किया। तो पापा से अगर पूछा होता बिज़नेस करने से पहले, ठीक है, तो क्या आज ये सारी चीज़ें कर पाते? नहीं कर पाते ना। समझ रहे हो? तो आपको इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग फ़ॉलो-अप आपको करना पड़ेगा, ठीक है? देखो, मैंने जितनी भी अभी बातें की पापा से रिलेटेड, वो सारे इमोशनल थे। समझ रहे हो? नॉट टेक्निकल और नॉट लॉजिकल। तो आपको फ़ॉलो-अप में यही ध्यान रखना है, क्लोज़िंग में यही ध्यान रखना है कि मैंने क्या करनी है, इमोशनल बातें करनी है, ठीक है? ना कि, है ना, लॉजिकल, ठीक है? तो आपका क्लोज़िंग आराम से हो जाएगा। तो फुल ऑन टारगेट लेके करो, है ना? आज देखो 26 तारीख है, आई थिंक, है ना? हाँ, 26 है, तो अभी आपके पास 5 दिन बचे हैं। 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है? अक्टूबर का मंथ है, 5 दिन बचे हैं। 5 दिन में आप अगर 2-2 सीसी रोज़ का भी क्लोज़ करोगे तो 10 सीसी करके आप सुपरवाइज़र आराम से डन हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट में 4 सीसी भी करते हो तो 13,000 का चेक बन जाएगा। अगर आपके टीम में 15-20 लोग हैं और अगर आप 10 लोगों का भी 4-4 सीसी अचीव कराने में उनकी हेल्प कर देते हो। देखो, याद रखना, क्लोजिंग सिर्फ़ अपनी खुद की नहीं होती है, अपनी टीम की भी होती है। भूल जाना कि आप सिर्फ़ अकेले सक्सेसफुल बन सकते हो, अभी ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको करोड़ कमाना है ना, तो आपके टीम में 100 लोग लाख रुपए कमाने चाहिए, तब आप करोड़ कमा सकते हो। अगर आप 100 करोड़ कमाना चाहते हो, तो आपके टीम में 100 लोग ऐसे होने चाहिए जो करोड़-करोड़ कमाएँ, तब जाके आप 100 करोड़ कमा सकते हो। तो ये बिज़नेस में आप तभी सक्सेसफुल बनते हो जब आपके नीचे वाले सक्सेसफुल बनते हैं। तो अपनी टीम का भी हेल्प करो कि उनका चेक बने, उनकी अचीवमेंट्स हो, उनको पैसे आएँ। समझ रहे हो? आपके साथ-साथ तब होगी ज़बरदस्त क्लोजिंग। ओके? सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, है ना? मिलते हैं फिर नेक्स्ट मीटिंग में।
होप सो आपको ये ट्रेनिंग से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर रिव्यूज़ अच्छे लगे तो डू कमेंट और है ना, शेयर रिव्यूज़ इन द ग्रुप। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड